शुरुआत करते हैं आज हम पूरा कंप्लीट कर देने के बाद, मैथ और रीजनिंग कंप्लीट कर देने के बाद आप देखेंगे माथुर सर कंप्यूटर क्लासेस में बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अभी थोड़ा बाकी है। बट यहां पर ऑफलाइन में मैंने सारा कुछ कंप्लीट किया है। बहुत सारे आप देखेंगे रीजनिंग का एक एक जो इधर पढ़ाएं उधर में डाला गया है। वहां पर आप वीडियो में ये महसूस भी किए होंगे कि ये लास्ट क्लास है आप लोगों का इस चैप्टर का, ऐसे करके बोले हैं। अगर आप रियली जॉब चाहते हैं मेरे जैसा, तो नो डाउट आप एक एक चीजों के ऊपर ध्यान देते होंगे कि हम वीडियो में क्या बोलते हैं, यानी जो ऑफलाइन में बोलते हैं वही रिकॉर्ड होता है। आज हम लोग ये टेस्ट करना चाहते हैं कि CHSL का एग्जाम कितना अगस्त को है? 4 अगस्त। 4 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक। तो एडमिट कार्ड में आपको समय पता चल जाएगा कि आपका किस दिन है। तो देखेंगे ये लोग तैयार है पूरी तरह से फतह करने के लिए, CHSL में अपना एक सीट पक्का करने के लिए वादा भी किया है। तो देखेंगे जी सीट कितना है उससे मतलब नहीं। यहां जितने लोग पढ़ते हैं उसमें 7 लोग बोले कि मेरा होगा, तो हम सिर्फ सीट 7 समझेंगे, हमको 8 सीट से मतलब नहीं है। एग्जाम डेट 12 अक्टूबर 2020 में 10 से 11 AM में CHSL का जो एग्जाम हुआ है, इस पेपर को हम लोग उठा रहे हैं अभी। और रीजनिंग का पेपर है, हम लोग देखेंगे कि 25 क्वेश्चंस आता है, 25 में से हम लोग कितना कर पाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट। क्या बोल रहा है? पहला सवाल देखेंगे, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सीक्वेंस। क्रम में समझाना है। पहले फ्लैट है, स्ट्रीट है, रूम है, अपार्टमेंट है, टाउन है। 4 नंबर आंसर बोला जा रहा है, 4 नंबर आंसर बोला जा रहा है। अब लॉजिक को समझिए। ये जो यहां 5 चीज दिया गया है, सबसे पहले क्या होगा? रूम। रूम कहां रहता है? फ्लैट में। बहुत सारे फ्लैट मिला के क्या होते हैं? अपार्टमेंट। तो क्या हुआ? रूम। रूम कहां होता है? फ्लैट। फ्लैट कहां होता है? अपार्टमेंट में। इसीलिए तो देखिए 3 3 1 4 फिर 2। जब आप अपार्टमेंट से नीचे उतरते हैं तो रास्ते पकड़ते हैं, और रास्ते पकड़ के कहां पहुंचते हैं? तो सीक्वेंस में सजाना है। अब जब इस टाइप के सवाल आपके पास 45, आपके पास 45 सेट है ना, 45 सेट अप्रोक्स। तो 45 सेट में हमेशा एक बार ये आया होगा। तो आप देखेंगे कि जब आप ऐसा बार बार करेंगे तो एक ही चीज बार बार आया है बाद में, क्योंकि नया नया चीज तो कर नहीं सकता है। ये बहुत ही आसान होते हैं, या तो बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा दिया रहता है। बहुत बार काफी लोग इसको आंसर से ही पिक भी कर लेते हैं। चलिए ये हो गया, समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग किया है, सारा काम कोडिंग डिकोडिंग से है, और कोडिंग डिकोडिंग में सबसे ज्यादा हम वीडियो डाले हैं अपने माथुर सर कंप्यूटर क्लासेस में। कोडिंग डिकोडिंग से ही सारा कुछ निकलता है। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट, ऑफ इज 3 आर आइडेंटिकल है, एलाइक है इन सम मैनर व्हाइल 1 इज डिफरेंट। तो ओड इवन आउट करने के लिए बोल रहा है। हिंदी आपको नीचे दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है, हिंदी आपको नीचे में दिख रहा होगा, और कुछ चीजें हैं जिसको इंग्लिश से कीजिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं 4 कुछ दिया हुआ है, उसमें बोलता है 3 एक जैसा है और 1 अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, डिफरेंस को देखते चले जाएंगे। डिफरेंस को देखेंगे, एल के बाद M N O P। तो देखेंगे अगर हम L और P का डिफरेंस देखेंगे कितना हो रहा है, बोलिए। L के बाद M N O P, 4 का डिफरेंस लगाओ। यहां पर कितना डिफरेंस है बोलो, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। 4 का। D के बाद E F G H लगाओ। T के बाद U V W 3 का हुआ, लगाओ यहां पर।
GHIJ 4 का हुआ, सभी में पहला और लास्ट लेटर 4 का डिफरेंस है, यहां 3 का डिफरेंस है, तो ऑड मैन आउट हो गया कौन सा? 3। कितना आसान है, वही बात हुआ कि नहीं, कोडिंग डिकोडिंग वाला बात। ये तो शॉर्ट में करा दिया, आप सबका देखते हैं। हाँ ठीक, बात वही हो गया, बात वही हो गया। हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास प्रैक्टिस रहेगा तो आप L और N का डिफरेंस और इसका डिफरेंस देखेंगे तो अपने आप एक में कम रहेगा, ऐसे भी देख सकते हैं। ये चीज हम बता रहे थे, तो क्या नहीं किया हुआ बोलिए, देखिए। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए स्टार्ट हो जाइए। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज n इज कोडेड 30, n को 30 बोला गया है, कॉट को 78 बोला गया है, तो बोलता है पेट को क्या बोलेंगे? नंबर बोलिए क्या बोलेंगे? 2। आंसर 2 बोला जा रहा है जी, आंसर 2 बोला जा रहा है। और आप समझ सकते हैं, अगर आप यहां बैठे हुए हैं और बाय गॉड अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग का क्लास नहीं देखे हैं तो आज महसूस कर रहे होंगे कि हम बेकार में इतना ड्रीम देखते हैं। ड्रीम मत देखो, आप बहुत बड़ा बेवकूफ हैं जो 14-15 साल पढ़ के ग्रेजुएशन करते हैं और 15 महीना नहीं, आप 6 महीना पढ़ के अपना लाइफ को सेट नहीं करना चाहते हैं, तो बेवकूफ है ना जी। आप बोलेंगे बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस तुरंत शुरू हो जाता है, वहां मेहनत नहीं लगता है, वहां कस्टमर को भी सर बोलना पड़ता है। जब आपको जिंदगी भर सर बोलना है दूसरे को, सुनने का आदत नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? बोलते रहो। N30 कैसे हुआ बताओ? अच्छा, N का जो नंबर होता है ABCD करके जो लिखवाए थे, तो ये 14 होता है, यानी 14 को 30 लिखा गया, यानी कैसे लिखा गया? 14 इंटू 2 डबल किया 28 हो गया, प्लस 2 किया तो 30 हो गया। C का वैल्यू 3 हुआ, ये 15 हुआ और ये 20 हुआ, ठीक है। प्लस करने से कितना हो रहा है? 38 को 2 से इंटू करेंगे, बात वही है, तो कितना हो गया? 76। अब प्लस 2 हुआ तो 78 हो गया। इसी तरह से PET को करेंगे, P का जो है वैल्यू 16 है, ये 5 है और ये 20 है, तो 20, 30, 35, 41 हो गया। 41 इंटू 2 82 और 2 करेंगे तो 84, और इस तरह से 84 आंसर आप लोगों ने बताया। प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है आपका, ऐसे ही करते रहिए ताकि हम लोग एक ग्रांड पार्टी को अचीव कर सके। आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, बातों को समझना। स्टेटमेंट, ऑल बीन्स आर मीट। ऑल बीन्स, इसका कैसे बनेगा? ये देखिए, जैसे बोलता था ना ऑल पेन आर पेंसिल, तो ऑल बीन्स, ऑल बोला है तो ऐसे बनेगा। यहां पर देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, यहां हम बोल सकते हैं ऑल बीन्स आर मीट बट सम मीट आर बीन्स। ये पटना, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, ये सब हम आपको एग्जाम्पल देके बताए हैं। यहां सारा बीन्स, ऑल बीन्स होगा, लेकिन सारा मीट नहीं होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा इसमें कैसे समाएगा? ये हो गया। अब यहां पर बोलता है ऑल ब्रेड आर मीट, ऑल ब्रेड आर मीट, तो यहां तो कहीं पर है ही नहीं मीट, ऑल ब्रेड। अब ब्रेड हम कहां से लेंगे भाई? ऑल ब्रेड तो यहां पर है नहीं, तो हमको तो ऑल लेने के लिए, ऑल ब्रेड आर मीट लेने के लिए कहीं ना कहीं हमको यहां पर लेना पड़ेगा, यहां लेना पड़ेगा। ऑल के लिए कहां लेंगे? कुछ तो बोला ही नहीं है, समझ रहे हैं ना बात को? कहां बिठाएंगे इसका, कहां बनाएंगे बताइए आप लोग? यहां बनाना पड़ेगा कि भाई यहां तो नहीं बना सकते हैं ना। बोल रहा है कि ऑल ब्रेड आर मीट,
तभी होगा, ये जो सारा का सारा मीट है, तो ये ब्रेड आपका आ गया। यहां भी बना सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं, मतलब ये वाला सर्कल में बनाना पड़ेगा। तो हो गया, जैसे ऑल बीन्स और मीट हो गया, उसी तरह से ऑल ब्रेड जो है सो वो क्या हो गया, मीट हो गया। आप ऐसे बोल सकते हैं कि आप ऐसे भी बना सकते थे, एक तो ये बड़ा हो गया, दो ठो छोटा हो गया, है कि नहीं। ये ऊपर वाला जो है सो मीट है, यहां पर बीन्स हो गया और यहां ब्रेड हो गया। क्योंकि पहले ऐसे हम लोग बनाए थे बड़ा बड़ा लेके, तो हम लोग सोचे थे कुछ और भी नया होगा, बट यहां पर तो एक अजब सा ही हो गया। ये देखिए ऐसे हो गया, कोई दिक्कत का बात नहीं, होने दो। हाँ, नीचे वाला भी बना सकते हैं, एक ही तो हुआ, एक ही जैसा हुआ। पहले जब ऑल बोलता है तो हम लोग एक बड़ा बना के उसके ऊपर ढकते हैं, बाद में देखिए कि फिर वही वाला बात बोल दिया है, तो हम लोग एक ही के बीच में दो तो बना दिए। तो अब आंसर क्या बोल रहे हैं आप लोग, बोलिए आंसर। 4 नंबर। कैसे, एक तो वो वाला बताए थे, ए और सी नॉट कनेक्टेड, ए और सी नॉट कनेक्टेड। तो भाई सिंपल सा बात है कि आप पिछला वीडियो देखे होंगे या पिछले क्लास में आप आए होंगे, जहां पर हम बताए थे कि आप अगर दोनों ऑल रहेगा तो नॉट कनेक्टेड होता है। नॉट कनेक्टेड मतलब सम कुछ होएगा ही नहीं, तो ये भी गलत, ये भी गलत हो गया, दोनों, नाइदर वन नोर टू फॉलो। अदरवाइज आप इसको बना के देख लीजिए, क्या बोल रहा है, सम बीन्स आर ब्रेड, सम बीन्स आर ब्रेड। कैसे होगा देखिए, यहां होगा, ये पॉसिबल है, बीन और ब्रेड दोनों अलग अलग है बेचारा, वो तो एक दूसरे के ऊपर लिया ही नहीं, सम कैसे होगा, अगर ऐसे करके रहेगा तब ना होगा। तो पहला गलत हो गया, सम ब्रेड आर बीन्स, ये भी गलत हो गया, यानी दोनों का दोनों गलत। यानी अगर आप ऐसे बना लेते हैं तो आपको पता चल जाता है, तो नाइदर वन नॉट टू फॉलो। देखिए बोलिए। और आज अगर आपको यह महसूस हो रहा होगा कि जितना पढ़ाया गया है अगर वो ठीक है, तो कॉन्फिडेंस को लाइए। क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द गिवन सेट। बोलता है इसमें जो रिलेशन है, इसमें जो रिलेशन है वैसा इसमें से 4 में से चुनिए जो वहां रिलेशन है। वही कोडिंग डिकोडिंग, बोलो जी बताओ क्या रिलेशन है। देखो बहुत ही आसान रिलेशन है, आप लोग प्रैक्टिस जरूर किए लेकिन शायद बढ़िया से नहीं की। लेकिन हाँ, ये बात आप लोग बोले थे कि सर 25 सवाल में से कोई कोई कोडिंग डिकोडिंग ऐसा दिया है जो कि जल्दी से नहीं पकड़ में आता है। 45 सेट अगर आप कर लेते तो तुरंत पकड़ में आ जाता। देखिए क्या है, यहां देखो 3 और 5 को इंटू करेंगे तो कितना हुआ 15, यही रिलेशन देखना है ना। और 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 हुआ, तो 15 में से 14 गया तो 1, ऐसा करेंगे। तो देखिए अब आप करिए, करते जाइए, देखिए क्या हो रहा है, कौन सा पड़ेगा। अभी हम ये भी बता दिए, अब तो करो, आसान है, पहला ही हो जा रहा है। कैसे, 2 और 1 इंटू करेंगे तो 2 हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे 1 और 0 को तो 1 हो गया। अब लेकिन सर इसको करके देखिए, देखिए ना करके, 10 और 2 को इंटू करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 7 और 2 9 अगर करेंगे तो 11 हो जाएगा, 1 नहीं हो रहा है। कितना आसान था, ओनली प्रैक्टिस कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर ही था। दूसरे तरीके से किए, कैसे किए बेटा, हाँ बोलिए। 3 का स्क्वायर आ गया, आंसर 1 आया। देखेंगे जी रीजनिंग आप किस समय कैसा करते हैं उससे पता चलता है। जैसे आप यहां पर देखें कि हम ऐसे रीजनिंग मेरा दिमाग में आया और आप बोले कि हम इसका स्क्वायर के इंटू किए तो आ गया, आ जाएगा, बट आंसर कौन सा आएगा, 1 ही आएगा। बढ़े आगे, यहां पर बहुत ही आसान,
देखो बाबू, हम बोलते हैं कितना ट्राइंगल है, यहां समझना। ये देखो, पहले से फिगर बनाया है, पूरा बना हुआ फिगर देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। एग्जाम में भी क्या करना चाहिए, बना लेना चाहिए। बताओ कितना ट्राइंगल है? 8। 8 नहीं है, देखिए 8 ट्राइंगल है। कैसे 8 है? ये देखिए, एक दिख रहा है आपको ये वाला, एक ये दिख रहा है ये वाला, एक ये दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है। ये 4 हो गया। इसके बाद देखिए, एक ये ट्राइंगल पूरा इधर वाला, ये मिटा दीजिए तो, ठीक है ना। मतलब एक ये ट्राइंगल, तो एक इधर से ये ट्राइंगल, तो 4 5 6 हो गया। फिर एक इधर से, एक इधर से, 8 ट्राइंगल हुआ। कोई दिक्कत? 8 तो पक्का ना? कैसे 8? किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? देखिए 4 को जो ये दिख रहा है 100, और ऐसे करके 1 2, फिर इधर से 3, फिर इधर से 8 हो गया। 8 काउंट कर दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या किया है बाबू, बहुत अच्छा से समझना, कोई धड़पड़ नहीं है। अब इसको मिटा रहे, मतलब ये काम हो चुका है। 8 को हम लोग ले लिए इसमें से। अब क्या किया है सो देखो, ऐसे बढ़ाया तो कितना बढ़ा बताओ? अब 3 बढ़ा। 3 कैसे? एक, अच्छा थोड़ा हम करके दिखा रहे हैं, 3 कैसे हुआ? अब ये जो कि हम पहले नहीं गिने थे, पहले नहीं गिनाया था, पहले तो ये था ही नहीं, ठीक है ना। पहले तो ये वाला गिना रहा था, ये पूरा। तो देखिए अभी 1 हो गया, एक इधर वाला 2, और ये पूरा 3 हुआ कि नहीं? दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जब ऐसा फिगर आए ना, बहुत बड़ा फिगर नहीं देता है, अरे 12 बेसिस का है ना भाई, मतलब जो 12 पढ़ के भी आया है उसी का लेवल का देता है। बोले फिर 50,000 का देता है, तो उससे कम में कोई नौकरी होता है क्या? अभी तक कितना हो गया? 11। अब देखिए क्या किया है फिगर में। अब फिगर में ऐसे करके काटा है, ऐसे काटा। अब यहां एक लाइन आने से कितना और बन गया, जरा बताइए तो, कितना बना? बोलो। ये खाली एक फिगर बढ़ा, देखिए ये फिगर यहां से बढ़ा है, बस ये यहां एक फिगर बढ़ गया, ये देखो यहां से एक फिगर बढ़ गया, तो कितना हुआ भाई? ये तो काउंट हो ही गया था पहले। एक ये काउंट होगा, एक ये होगा, 2 होगा, और एक ये आपस में ये पूरा जो बना सो 3, और एक ये भी तो बना इसके चलते। ये एक कटने से इंपैक्ट 1 2 3 तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ एक तो ये बना, दूसरा से कर रहे हैं। एक लाइन यहां जैसे ही आया, हम फिर से समझा रहे हैं आपको, यहां तक तो ठीक है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पर एक तो ऐसे करके लाइन दे दिया, एक तो लाइन यहां दे दिया। अब हम आपसे बोलते हैं कि ये लाइन आने से कितने ट्राइंगल बढ़ गए? तो बढ़ गया भाई, एक तो ये बढ़ा जो हम पहले से नहीं गिने थे, एक ये बढ़ा 2, और एक ये पूरा बड़ा वाला, और एक ये, तो क्या हुआ? 4 हुआ। और देखेंगे आप बोलेंगे सर ये भी तो एक हुआ, ये तो पहले से काउंट कर लिए थे, याद कीजिए ये तो पहले से काउंट था, तो कितना फिर बढ़ गया? बढ़ा दीजिए 4। 4 कोई दिक्कत? फिर क्या किया है सो देखिए, फिर यहां भी ऐसे ही काट दिया, बस इतना ही काटा और कुछ नहीं। यहां काटने से फिर कितना हुआ बताइए? एक ये 2 3, एक इधर से ये वाला 4, और एक इधर 5, तो कितना हुआ?
5 हुआ। क्यों? ये देखिए, एक ये बना 2 और एक बना 3, एक ये वाला बना पूरा 4 और एक इधर से बना 5, तो क्या हो गया 20। तो आंसर आपका क्या होगा 20 होगा। आंसर जो दिया हुआ है वो है पहला नंबर में 18, दूसरे में 21, 20, 22 और आंसर आपका 20 हो गया। GOAT और नीचे इसको कैसे लिखा है DQ। पूरा मिलाना जरूरी है क्या? हाँ, पूरा मिलाने का दरकार क्या है? ये देखिए यहां पर सामने आगे का सब अलग अलग है। अगर हम एक ठो पकड़ेंगे और मेरा काम हो जाएगा, हम पूरा काहे देखेंगे? हम इतना दूर है क्या? मेरे पास समय है। यहां देखिए डी के बाद आगे बढ़िए, डी के बाद या तो इधर से इधर जाइए तो क्या होगा? डी के बाद EFG, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं जी से नीचे आए तो 3 माइनस किए क्योंकि ये ऊपर से जा रहे हैं। ठीक है, तो बताइए टी से 3 नीचे उतरिए, क्या आएगा बोलिए? हाँ, क्यू होगा। अब देख लीजिए, अब यहां से भी 3 अगर ऊपर जाएंगे तो क्यू के बाद क्या होगा बोलिए? क्यू के बाद RST, तो डी से जी बना तो क्यू से टी बना, या ऊपर से आप बोल सकते हैं, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो आप बोलेंगे सर -3 करके आए तो डी मिला, तो ठीक है भाई, टी से -3 करके आओ तो क्या मिला? क्यू। सबसे आगे में यही क्यू है, तो ये आंसर हो गया। अब बोलेंगे सर बाकी नहीं चेक करेंगे, क्या दरकार है यार चेक करना, यहां पर और कुछ है? ऐसा है क्या? क्यू 2 ठो मिला क्या? तो काहे इतना दिमाग पगला रहे हैं, समय क्यों लगा रहे हैं फालतू में? देखिए, इस तरह से लोग विनर होते हैं।